प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, संडे प्रेयर, संडे प्रार्थना जब करते हैं तो परमेश्वर की महिमा उपस्थिति में उनके बढ़ते चले जाते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, आप गहरी बातें बताएं, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा लें, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 43 अध्याय 1 पद से 5 पद तक। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरा शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है। मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहरे हुए क्यों फिरता रहूं, और अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाएं। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, मैं बीण बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर से प्रार्थना करना। जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, भजनकार यहाँ प्रार्थना कर रहा है, यहाँ अपने मन की बातें उन्हें बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो पीड़ित है, वो परेशान है। एक में, हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका, विधर्मी जाति से मुकदमा लड़ और मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। कहते हैं विधर्मी से मुझको बचा और मेरा मुकदमा लड़। जब हम अपना मुकदमा जब परमेश्वर के पास ले जाते हैं, जब हम अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में देते हैं, तो वो हमारे जीवन में हर उस बातों को सुन के उत्तर देते हैं। यहाँ पे वो पीड़ा में है, दुख में है, पर वो आत्मिक चंगाइयों को यहाँ मांग रहा है। दूसरी बात है आत्मिक चंगाई मिले, आत्मिक चंगाई को मांग रहा है वो। जिस तरह वो कहता है मेरा न्याय चुका, क्योंकि मेरे मुख का प्रकाश तू ही है, तू ही मेरा कुंड है, तू ही मेरा सोता है। तो इस तरह प्रार्थना वो कर रहा है और आत्मिक चंगाइयों को मांग रहा है। और कहता है मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पे है, कुटिल मनुष्य मेरे ऊपर चढ़ाई करने ना पाए, तू मुझको चंगा कर। तीसरी बात है तू मुझे अगुवाई कर, तू मुझे अगुवाई कर। मैं तेरे सामने बीण बजा बजा के, बाजे बजा बजा के मैं तेरी स्तुति करूँगा। तो वो परमेश्वर हैं। तो पहली बात थी प्रार्थना करना। तो हमें प्रार्थना करना है, मिल के प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, अपने लिए प्रार्थना करना है, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना है। ये प्रार्थना हमारा जीवन होने पाए। जब हम संडे जाते हैं, फास्टिंग प्रेयर हम करते हैं, सब में उसकी उपस्थिति में हम बढ़ते चले जाते हैं। हमें प्रार्थना हम जब करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। दूसरी बात है आत्मिक चंगाई मिले, क्योंकि शारीरिक चंगाई तो चाहिए, पर आत्मिक चंगाई सबसे पहले होना चाहिए। जब हमारे पास आत्मिक चंगाई है तो परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं। आत्मिक चंगाई भी हमें उपवास से मिलता है, प्रार्थना से मिलता है। और तीसरी बात है अगुवाई, वो हमारी अगुवाई करेंगे। जब हम उपवास रखते हैं, उपवास के साथ दिन और नंबर बन जाते हैं, वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। ये तीनों बातें हमारे जीवन में हैं। परमेश्वर आशीषित करेंगे, ब्लेस करेंगे और करुणा और दया करेंगे। क्योंकि पीड़ा और दुख तकलीफ तो कई बार आता है, जब परमेश्वर साथ हैं तो किसी बात की चिंता और भय नहीं। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता। इनके पैर के तलवे, सिर के बाल तक प्रभु जी आपके लहू में ढकता हूँ। आप प्रभु जी अपनी सुरक्षा और अपना प्रभु जी महिमा लें और बड़े बड़े कार्य करें। प्रभु जी जहाँ पे भी जाएं आप साथ रहें। फास्टिंग प्रेयर में प्रभु जी आप सहायता मदद करें। प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं। प्रभु जी जब
संडे प्रार्थना, उसमें सहायता मदद करें। जहाँ जहाँ भी जाएं आपकी अगुवाई में बढ़ते चले जाएं। हम देखते हैं आज लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। उपवास प्रार्थना करना अच्छी बात है, पर दीन और नम्र बन के और आपके सम्मुख चलते हुए प्रार्थना करते हैं, एक बड़ा कार्य करते हैं। प्रभु जी जो इस समय टूट चुके हैं, जो परेशान हैं, जो प्रभु जी जिनका घर बनना है, मैरिज होना है बच्चों की, सबकी सहायता मदद करें। पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी, डील डोल में, हष्ट पुष्ट में, सब में आप बढ़ाएं प्रभु जी। और प्रभु जी जो भी बात है सब आपके सम्मुख और आपके चरणों में रखने पाए, आप बड़ा कार्य करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को हर परिस्थितियों में संभाले। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।